ये वही अवैध घुसपैठिए हैं जो देश में हिंसा फैला रहे हैं। आप भारत देश के नागरिक हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कनॉट प्लेस पर हूं। आपको पता है कि नागरिक संशोधन बिल के बाद पूरे देश में लगातार हंगामा है, देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और इसी पर बातचीत करते हैं कि क्या समझते हैं। सर, नागरिक संशोधन बिल आया, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो नाराज बहुत बुरी तरीके से हैं, सड़कों पर हैं, हंगामा है, पत्रकारों को दौड़ाया जा रहा है। क्या होगा? बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, उसमें जो देश में उपद्रव मचा रहे हैं, जामिया मिलिया में हो, केरल में हो या पश्चिम बंगाल में हो, मुझे जरा बतलाइए कि किन मुसलमानों का अधिकार छीना गया है, किस देश के नागरिक का अधिकार छीना गया है? किसी का अधिकार नहीं छीना गया है। केवल और केवल 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, अल्पसंख्यक जो समाज है वहां, उनको नागरिकता दी जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यह असामाजिक तत्व कौन है जो देश में उपद्रव मचा रहे हैं, हिंसक घटनाएं कर रहे हैं? ये वही तो नहीं है जो माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी बोलते थे कि अवैध घुसपैठिए पूरे देश में फैल गए हैं। ये वही अवैध घुसपैठिए हैं जो देश में हिंसा फैला रहे हैं। ये कह रहे हो जामिया के स्टूडेंट्स जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। मुझे जरा बतलाइए, कौन से ताकतें उनके पीछे काम कर रही है? किस मुस्लिम नागरिक का अधिकार खत्म हुआ, बताइए मुझे। किसी की नागरिकता छीनी गई? नहीं छीनी गई। तो क्यों कर रहे हैं आप भारत देश के नागरिक हैं, पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान के? किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं छीनी गई है, किसी हिंदू की नागरिकता नहीं छीनी गई है। नागरिकता दी जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जो तीनों देशों में पीड़ित है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, उनको नागरिकता दी गई है। लेकिन क्या करे, इनके लिए सीएबी क्या हो गया है? कारोबार अब बंद। तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, वोट बैंक की जो राजनीति करते आए हैं, उनका कारोबार अब बंद हो गया है। आपको लगता है सर इसी तरह से है? मतलब वो असामाजिक तत्व हैं, घुसपैठिए हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या वाकई उनके अधिकार छिन? सर्वप्रथम मैं इस बात का निंदा करता हूं कि पत्रकारों के साथ जो मारपीट हुई है वो गलत है। आपको लोकतांत्रिक अधिकार है, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप अपनी मांगों को रखिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रकारों के साथ मारपीट करेंगे, चाहे ये घटना कोई भी इन्वॉल्व हो। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इसमें बीजेपी सरकार की असफलता है। एनआरसी की असफलता को छिपाने के लिए कैग लाया गया है। टेक्निकली आप अपने टर्म में बोल लीजिएगा। जो कैब जो है एनआरसी की असफलता है। आप देखिए, जो एनआरसी असम में लागू किया गया, उसमें 1600 करोड़ रुपए खर्चा हुई सरकार की। क्या नतीजा निकले? नतीजा जीरो। नतीजा 19 लाख जो हैं, जो लिस्ट से बाहर हैं, उसमें से 12 लाख बंगाली हिंदू हैं। उसी बंगाली हिंदू को बसाने के लिए ये नाटक की जा रही है। मेरा ये कहना है, आप भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में ऐसे ही जनसंख्या विस्फोट है का दंश हमारी देश झेल रही है। हम अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने लोगों को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्यों ले? तो मेरा ये मानना है कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी आए हैं उनको देश से बाहर जाना चाहिए। ये कह रहे हैं सर, पहले जनसंख्या विस्फोट है, खाने की कमी है, लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है, क्यों, क्या जरूरत थी इसकी? मेरे मित्र पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इनको इतिहास अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। ये नौवीं बार नागरिक संशोधन विधेयक जो लाया गया है, 9वीं बार नागरिकता कानून में बदलाव हुआ है। इससे पहले 8 बार बदलाव हो चुके हैं। जिन्होंने देश को धर्म के आधार पर बांटा था, चाचा नेहरू ने, उन्होंने भी वो भी नागरिकता बिल लेकर के आए थे। जो इंदिरा जी, जिन्होंने आपातकाल लगाया था, लोकतंत्र को बेड़ियों में जकड़ दिया था, सारा जेल खाने बना दिए गए थे, पूरे देश को जेल खानों में तब्दील कर दिया गया था, उन्होंने भी 1971 में केवल और केवल बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता दी। मैं सवाल पूछता हूं, उस समय केवल बांग्लादेश के लोगों को क्यों दी गई, उसमें पाकिस्तान के लोगों को क्यों नहीं दी गई? तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो होता है, वो केवल और केवल समय और परिस्थिति के हिसाब से होता है। युगांडा से लोग आए, उनको नागरिकता दी गई। श्रीलंकन जो लोग आए उस समय उनको नागरिकता दी गई। राजीव गांधी ने आसाम अकॉर्ड किया, उस समय जो डेट
जो 1971 का माना गया वो माना गया। तो अब अगर हम भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है सीएबी, तो समस्या किस चीज की है मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है जब पहले आ चुके हैं? हाँ, टेक्निकल बात छुपा जाते हैं। ये बहुत बहुत स्मार्ट प्रवक्ता है बीजेपी के, नए नवेले दुल्हन देखते नहीं है तो इसलिए बहुत टेक्निकल बात छुपा जाते हैं। देखिए टेक्निकल बात ये है कि एनआरसी अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट में कि एनआरसी लागू करेंगे। एनआरसी लागू करने के बाद जैसे ही आप फिल्टर कीजिएगा कैब बिल लगा के, कैब बिल लगाने का क्या अर्थ होगा कि गैर मुसलमान छोड़ के सभी रह सकते हैं। तो 24 मार्च 1971 के बाद जो आए हैं मुसलमान या जो भी आए हैं उनको तो बाहर कर दीजिएगा। तो सिर्फ मुसलमान को ही आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ मुस्लिम है। मेरा बात कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए ये जिनके अनुयायी हैं सावरकर के अनुयायी हैं अरे चुप रहो ना तुम। सावरकर के अनुयायी हैं। 1935 में टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दिया था और सावरकर जिन्ना दोस्त थे। जिन्ना जी लगता है अमित शाह के सपने में आए थे कि भाई हमारे अधूरे सपने पूरा कर दो। वो ये जिन्ना के अनुयायी सपने पूरा कर रहे हैं। सर ऐसा हो गया जो जिन्ना नहीं कर पाया अब ये बिल लाकर कर दिया। देखिए जिन्ना इनके सपने में आते हैं। मैं इनसे इतिहास के बारे में बात कर लूं? नहीं, इतिहास इनको अच्छे से समझ लेना चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई बताइए जरा। बता दीजिए सर। अरे बात स्थापना छोड़िए ना। मैं जवाब दूंगा आपको। मैं जवाब दूंगा। 1935 में अहमदाबाद के संबोधन को निकालिए। सावरकर ने हिंदुत्व किताब भी लिखा था 1929 में। हमें इतिहास मैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। रहमत अली उनसे पहले ही ये घोषणा कर चुके थे। इकबाल लखनऊ में टू नेशन थ्योरी दे चुके थे। उसके बाद में सावरकर जी ने कहा। दूसरी बात मैं आपसे जवाब मांगना चाहता हूं। अगर आपने आग बोला है तो आग मुंह में नहीं लग जाएगी। उसको लागू करने वाला कौन था? नेहरू जी ने लागू किया। और टेक्निकल बात की मैं जवाब दे देता हूं। एनआरसी के बारे में जो पूछ रहे थे वो भी जवाब देता हूं। देखिए एनआरसी को और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को एकदम अलग रखना चाहिए। वो शरणार्थियों के लिए है और वो जो एनआरसी है अवैध घुसपैठिए उनको चुन चुनकर देश से बाहर निकाला जाएगा। कह रहे अब तो सबको नागरिकता मिलेगी मुस्लिम को छोड़ के। देखिए मैं जवाब देता हूं। जो मैं अभी आपसे सवाल उठाया था, पहली बार जो सवाल उठाया था वो यही सवाल उठाया था कि केरला में, पश्चिम बंगाल में ये कौन लोग हैं जो उग्रवाद फैला रहे हैं, जो हिंसा फैला रहे हैं? ये वही लोग हैं जो आसाम में उस समय तक रहते थे लेकिन अब पूरे देश में फैल गए हैं। मेरी बात सुनिए। सावरकर को मैं फ्रीडम फाइटर मानता था 1911 से पहले। 1911 से पहले जब निक्सन की ये इतिहास नहीं पढ़ते हैं। राहुल गांधी ने भी कह दिया कि सावरकर नहीं हूं मैं राहुल गांधी। मेरी बात सुनते अभी इन्हीं से बोला। वो राहुल जिन्ना है वो तो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे बोलने के लिए बुलाया ना। देखिए 1911 से पहले सावरकर फ्रीडम फाइटर थे। निक्सन की अंग्रेज कलेक्टर की हत्या उन्होंने किया था। लेकिन 11 के बाद जब जेल में गए ना उनका आत्मा परिवर्तन हो गया। अंग्रेजों को बोले मैं तेरी चमचागिरी करूंगा, पैसा दो। पेंशन लेते थे, अंग्रेज से पेंशन लेते थे। कुछ भी नहीं हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सावरकर जैसा व्यक्तित्व बनने के लिए आपको सदियों लग जाएंगी, उनको सदियों लग जाएंगी। और इन्होंने कांग्रेस ने क्या किया? सावरकर के अलावा एक भी फ्रीडम फाइटर का नाम बताइए। मैं जरा बताता हूं। ये जो है, ये देखिए, ये नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी का महिमा मंडन किया गया। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सरदार पटेल हो, चाहे अंबेडकर हो, किसी को भी इन्होंने जाने माने पत्रकार हैं। मैं आपको कई टीवी पे देखा हूं। जाने माने पत्रकार हैं। सावरकर के अलावा कितने फ्रीडम फाइटर ने माफी मांगा आप बताइए। इनसे पूछ लीजिए। मैं कितने, इनसे पूछिए। इतनी विपरीत परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं रहा है। वो कारागार में रहे हैं, सेलुलर जेल में। और ये लोग अय्यासी करते रहे माउंटबेटन के साथ। हाँ जी बताइए, सवाल पूछिए आप इनसे। मैं पिछले 2 दिन में समझ में आ गया कि लोग राहुल गांधी को सिर्फ बदनाम करते हैं। क्या सर ये कह रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम कर रही है बीजेपी? और अरे 50 साल का अबोध बालक अभी तक कुछ नहीं कर पाया, उसको क्या बदनाम करेंगे हम लोग? ये बताइए। जो और शर्मसार करने वाले हैं ये लोग।
बेटा बेटी माई जवाई बचाओ रैली चल रही थी, वो देश बचाने की रैली नहीं। सर ऐसा ही है क्या? अच्छा देखिए, आप बताइए, सुनिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा कोई सेक्टर बताइए जिसका विकास दर घटा नहीं हो। महंगाई दर कितनी हूँ, महंगाई डायन हाई मारी जाए वो कांग्रेस के समय में, और वही कौन 14% महंगाई दर थी। मुद्रास्फीति क्या हाल था, जीडीपी का क्या हाल था। सुनिए, ये वही लोग हैं जो देश को बेच दिए थे, जो सोना गिरवी कर दिया था। सुनिए, ये मनमोहन सिंह एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, पिपली लाइव। किनके समय में पिपली लाइव था। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डान खाए जाते हैं। ये मनमोहन सिंह सरकार के समय में हुआ था, जब महंगाई हाहाकार मचा रही थी। पूछिए कब की है, कब की है। आप देख सकते हैं जबरदस्त बहस हुई और नागरिक संशोधन बिल पर जो प्रोटेस्ट है उसके लिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से आपस में भिड़ते नजर आए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने सहयोगी सार्थक के साथ। नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।